दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट, F-15 फाइटर जेट और वहीं इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं जंग के बीच में, जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, एक के बाद एक ईरान के हमले हो रहे हैं और अब एक और फाइटर जेट गिराने की बात कही जा रही है। अमेरिका के लिए बहुत बुरा दिन, इजराइल के लिए बहुत बुरा दिन और ईरान के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। और आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। अमेरिका के भीतर पूरा अमेरिकी की सेना हिली हुई है। अमेरिका के भीतर, अमेरिकी सेना के भीतर बगावत है और दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में ईरान अमेरिका के तमाम फाइटर जेट्स को गिरा रहा है। F-15 की बात आई, अपाचे की बात आई, F-35 की बात आई। खबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अल जजीरा ने यहां पर दावा किया है और इस दावे में बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कहा गया है कि F-35 फाइटर जेट को इन लोगों ने शूट डाउन कर दिया, मार दिया है, गिरा दिया है। ईरान ने इस बात को क्लेम किया है और इसके आगे खबरों में और आगे क्या कहा गया, तमाम सारे अखबार इस बात को कह रहे हैं कि ईरान ने शूट कर दिया, शूट डाउन कर दिया है F-35 फाइटर जेट को, जो कि अमेरिका का ये F-35 फाइटर जेट है और पायलट की बचने की जो संभावना है वो बहुत कम यहां पर अखबार में बताई गई है। इसके बाद क्लैश रिपोर्ट इसके आगे की अपडेट लेकर के आता है, जिस अपडेट में और क्लियरिटी दर्शकों के लिए होगी। क्लैश रिपोर्ट एक रिपोर्ट लेकर के आता है और उस रिपोर्ट में वो फोटोएं भी जारी कर देता है जहां पर इनका प्लेन मार करके गिराया गया। और जब ये फोटोएं जारी की गई, जब ये फोटोएं सामने आई, तब इस बात की क्लियरिटी और मिली कि इनका जो F-15 एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है वो एयरक्राफ्ट दरअसल जब मलबा खोजा गया। आइए स्क्रीन पर आइए, दिखलाते हैं। यहां पर क्लैश रिपोर्ट ने दावा किया कि क्या लिखता है बड़ी खबर। ईरान के सरकारी मीडिया ने अमेरिकी वायुसेना के F-15E स्ट्राइकर ईगल लड़ाकू विमान के मलबे की तस्वीर जारी की है। ईरान की मीडिया ने तस्वीर जारी की है और ईरान ने पहले दावा किया था कि उसने एक F-35 को मार गिराया, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा मलबा स्पष्ट रूप से 15E से मेल खाता है। क्लैश रिपोर्ट में यहां पर जब वीडियो सामने आया, जब तस्वीरें सामने आई, जब मलबा सामने आया, तब ये मालूम चला कि नीचे से जो F-35 दिखाई दे रहा था, दरअसल वो F-35 नहीं, दरअसल वो F-15 हो। F-15 हो, 35 हो, 75 हो, 95 हो, 5000 हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है, बात असल ये है, मसला असल ये है, मुद्दा असल ये है कि ईरान अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके जितने भी F विमान हैं, सबका यहां पर जो है पसीना निकल चुका है, सबको मलबे में तब्दील करता हुआ ईरान दिखलाई दे रहा है। और उस प्लेन की तस्वीरें हम आपको दिखलाएंगे। स्क्रीन पर आइए, आप देखिए कि ये देखिए किस तरीके से पुर्जे ईरान की, मिडिल ईरान के भीतर बिखरे पड़े हैं। किस तरीके से जो अमेरिकी विमानों का हश्र है वो क्या हश्र है, आपके सामने देखिए। ये अमेरिकी विमान के पुर्जे यहाँ पर पड़े हुए हैं, टूटे फूटे से पुर्जे यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और क्या लिखा हुआ है आप देखिए कि यहाँ पर यूज ओनली दी फलाना, आगे तो मिट ही गया है, क्या है, फ्रांस, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है। ये चोंच है जहाज की, जो आगे चोंच निकली होती है जिससे जहाज उड़ता है, आगे 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 जो मुंह उसका दिखाई देता है। ये देखिए 1 2 3 4 तस्वीरें यहाँ पर जारी की गई। पहली तस्वीर ये प्लेन का जो एक हिस्सा यहाँ पर पड़ा हुआ है, प्लेन का दूसरे हिस्से की तस्वीर, तीसरे हिस्से की तस्वीर, ये वो तस्वीर है। और ये वो जगह है, आप देखिए स्क्रीन पर, ये वो जगह है। धरती पर कितना बड़ा गड्ढा हो गया है, ईरान की पहाड़ियों के बीच में ये प्लेन गिरा दिया गया। अभी तक जो है शूट डाउन होते थे, कुछ विमान भाग जाते थे, कुछ विमान कहीं पर उतरने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन सिर्फ खबर इतनी ही नहीं है कि इनके F-15 या F-35 को मार करके गिरा रहे हैं, या फिर इनका जो टोही विमान है, जो विमान आसमान में रडार का काम करता है, उसको प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर 2 खंड में ऐसी मिसाइल मार रहे हैं कि 2-2 खंड में टूट जा रहा है। सवाल इससे आगे का ये भी है कि अमेरिका अब ना तो अपने देश में सुरक्षित है, ना इजराइल के आसमान में सुरक्षित है, ना खाड़ी देशों के मुस्लिम वो मुल्क जो इनके साथ हैं उनके आसमान में सुरक्षित है। ईरान कहर बनकर टूट रहा है। आरटी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें सिर्फ ईरान ही नहीं मार रहा है, उसने ये भी दिखाया कि हिजबुल्लाह जो कंधे पर मोटार रखकर पीछे से जो है मारते हैं, कंधे पर गोली रखकर मार दे रहे हैं मोटार से, और इनके अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर दे रहे हैं। एक तस्वीर यहाँ पर आरटी के हवाले से जारी की गई जिसमें आप देखिए कि नीचे ये हिजबुल्लाह के लोग खड़े हुए इस वीडियो में दिखाए जाते हैं कि वो कंधे पर देखते हैं और कंधे पर ये जो साजो सामान है इसको कंधे पर रखते हैं, कंधे पर रख करके इसको मार देते हैं। ये देखिए, ये इनका जहाज जा रहा है, अपाचे जा रहा है और इसको यहाँ पर शूट डाउन कर देते हैं और ये गोते खाता हुआ ज़मीन में जा कर के गिरता हुआ
दिखलाई दे रहा है। आरटी के हवाले से कहा गया कि यहाँ पर देखिए, खबर भी देखना ज़रूरी है। इजराइल का जो अपाचे है उसको टारगेट किया है हिजबुल्लाह ने। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिसाइल, यहाँ पर जो है मिसाइल जो कंधे पर रखने वाला सिस्टम होता है उसके ज़रिए इन्होंने इस प्लेन को मार गिराया है, अपाचे को मार गिराया है। तो चाहे ईरान हो चाहे हिजबुल्लाह हो, लिखा है हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली अपाचे विमान को निशाना बनाया गया। मिसाइल से बचने के बाद विमान को नज़र से ओझल होते हुए देखा गया। आरटी के हवाले से यह खबर आई। और दूसरी एक और खबर है, यहाँ पर यह हुआ कि अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा विमान मारा नहीं गया, हमारा विमान बच निकला। ईरान जो दावे कर रहा है, फर्जी कर रहा है। आपने शुरू से देखा, अब तक वही देखते आ रहे हैं, अमेरिका हर चीज़ को डिनाई करता है कि नहीं नहीं, हमको कोई नहीं मार पाता है। लेकिन यहाँ पर ललकार रहा है ईरान और सबूत दे रहा है, वीडियो जारी कर रहा है। इससे पहले इनके सेंटकॉम ने यह कहा था कि नहीं, हमारा F-15 जो है वो मारा नहीं गया है। उसके बाद जो है तेहरान टाइम्स ने ये वीडियो जारी किया और लिखा, सो वॉट इट्स सेंटकॉम, मतलब सेंटकॉम ये क्या है? अगर तुम कह रहे हो कि हमारा विमान नहीं मारा गया तो ये क्या है? यहाँ पर लिखते हैं, एडवांस फाइटर जेट वाज हिट इन क्रैश इन कशम, यानी कशम जो इलाका है वहाँ पर इनका एडवांस फाइटर जेट जो है वो हिट किया गया। ये यहाँ पर एक वीडियो जारी किया गया और अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा कोई प्लेन हिट नहीं हुआ। उसके बाद ईरान ने वीडियो जारी कर दिया और वीडियो जारी करके ये कहा कि ये क्या है, अगर तुम कह रहे हो हिट नहीं हुआ। इसके आगे खबर और है और ये खबर चौंकाने वाली है। ये खबर अब जो आपकी स्क्रीन पर आने वाली है ये और बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका बहुत मोर्चों पर आज की तारीख में जिल्लत झेल रहा है। चाहे वो इनकी सेना में सेनापतियों के इस्तीफे हों, उनके नीचे जो कमांडर मेजर जनरल हैं उनके इस्तीफे हों। 3 इस्तीफे आज की तारीख में हुए हैं और हमारे पास जो खबर है विदेशी मीडिया के हवाले से कि अभी और इस्तीफे होने बाकी हैं दूसरे विंग्स में। कम से कम 4 से 5 इस्तीफे आज की शाम तक की खबरें आ सकती हैं कि 5 और इस्तीफे हुए हैं। अमेरिका की जो सेना है भीतर से बुरी तरीके से टूट चुकी है। विद्रोह होने की बहुत भयंकर संभावनाएं है कि इनके टॉप कमांडर्स को अमेरिका ने हटा दिया है, ट्रंप ने हटा दिया है। तो अमेरिकी सेना के ऊपर बड़ा विद्रोह देखने को अमेरिकी सेना में मिल सकता है। लेकिन उससे बड़ी खबर जो इंटरनेशनली सबसे बड़ी हेडलाइन आज की तारीख में है वो ये है कि ब्रिटिश पीएम हैं यहाँ पर केर स्टारमर, और ये यहाँ पर लिखते हैं कि मतलब ये हेडलाइन है कि मोर देन 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान बट नॉट यूएस टू प्लान वे टू रीओपनिंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए 35 देशों की मीटिंग बुलाई। 30 देशों से ज़्यादा देशों की, या 35 की खबरें हमारे पास भी आ रही हैं। जापान समेत, यहाँ पर लिखा हुआ है जापान समेत 30 से अधिक देश, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है, होर्मुज को फिर से खोलने के तरीकों की योजना बनाएंगे। अब मसला यहाँ पर क्या है, इस हेडलाइन को समझेंगे और इसके सार को समझेंगे और दुनिया के नक्शे पर कूटनीति को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है। पूरी दुनिया ने मिलकर, यूरोपियन कंट्रीज ने खास तौर पर मिलकर अमेरिका का सामूहिक बहिष्कार कर दिया है। इसीलिए वीडियो के शुरुआत में मैंने इस बात को कहा था कि आज का दिन ईरान के लिए बहुत बड़ा है और अमेरिका के लिए यह बहुत सेटबैक वाला दिन है। आज की तारीख में 35 देश आज की तारीख में मीटिंग करने के लिए इकट्ठा होने की प्लान बना रहे हैं और उस मीटिंग में नाटो के देश हैं। नाटो का देश अमेरिका भी है, लेकिन अमेरिका को ये बुला ही नहीं रहे हैं, उसका न्योता तक उसको नहीं दिया है, सामूहिक तौर पर बहिष्कार कर दिया है। इवन इस मीटिंग के भीतर इन देशों में यूक्रेन तक शामिल है, भारत तक शामिल है, या इवन कोरिया तक इनमें शामिल है, लेकिन अमेरिका को बहिष्कृत कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को अलग थलग कर दिया गया है। ये इंटरनेशनली बेइज्जती अमेरिका की जो हो रही है ये आज से पहले कभी नहीं हुई। हमने देखा कि दुनिया के तमाम मुल्कों में जब यूएन में जो देश हैं जो वीटो लगा सकते हैं उनमें सिर्फ 5 मुल्क ही हैं और उन 5 मुल्कों में एक मुल्क है फ्रांस, एक मुल्क है ब्रिटेन, एक मुल्क है अमेरिका, एक मुल्क है चीन और एक मुल्क है रूस। इन 5 मुल्कों में 3 मुल्क तो नाटो देशों के सदस्य हैं, जिनमें से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका।
ये नाटो देशों के सदस्य हैं, 2 देश नाटो से नहीं है, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। दूसरे विश्व युद्ध के समय में जब इन लोगों ने 1945 के आसपास जब इन लोगों ने नेटो बनाया, नेटो इसलिए बनाया कि हम पर नेटो देशों में तब 10 मुल्क थे उस समय, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रखा था, इसलिए क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो है समंदर के उस पार की कंट्रीज थी, उनमें 10 कंट्रीज थी कि भाई इधर इन कंट्रीज पर अगर कोई हमला बोलेगा तो सब मिलकर उस पर हमला बोल देंगे। 12 कंट्री टोटल थी, जिनमें 2 कंट्रीज इस तरफ की थी, कनाडा और यूएस। तो 12 कंट्रियों का जो है ये पूरा संगठन बना नेटो, और नेटो की ही शक्ति थी, नेटो का ही पावर था कि नेटो की वजह से जब से ये नेटो बना तब से अमेरिका ने कभी नेटो देशों की मदद नहीं की। जितने भी देश हैं इसमें 12 देशों को आप मान के अभी चल लीजिए, अभी आज की तारीख में तो 32-33 देश हो गए हैं, लेकिन अगर 1945 वाले जब विश्व युद्ध के समय नेटो बना तब से अब तक अमेरिका ने कभी नेटो की मदद नहीं की। नेटो में मेन चीज क्या थी कि अगर कोई नेटो देश के ऊपर हमला कर देगा तो सब मिलकर उसके ऊपर हमला कर देंगे, ये मूल धारणा नेटो की थी। लेकिन अमेरिका ने कभी दूसरे देशों की मदद नहीं की, पहली बात, बल्कि दूसरे देशों ने अमेरिका की मदद की। एक बार हुआ ऐसा कि कोई हम पर हमला करेगा तो सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे, ये सिर्फ एक बार हुआ, वन टाइम। और वंस अपॉन इन टाइम जब इनके ट्विन टावर के ऊपर हमला हुआ था, उस समय अफगानिस्तान पर जब हमला किया गया तो उस समय सारे जो इनके नेटो के देश थे उन सब ने कहा, यूरोपियन कंट्रीज वो सब आई, उन्होंने कहा अफगानिस्तान में अगर छुपे हुए हैं हमलावर, तोरा बोरा की पहाड़ियों में अगर छुपा हुआ है लादेन, तो वहाँ पर चलकर हम ऑपरेशन चलाएंगे, हम अपने बम बरसाएंगे। सारे देशों के सैनिक मारे गए उस समय अफगानिस्तान के भीतर। अमेरिका अकेले अफगानिस्तान में नहीं कूदा था, और यही असल वजह थी कि अमेरिका अफगानिस्तान से भाग निकला आखिर में। वहाँ पर कौन सी सरकार है जिनको आतंकवादी कहते हैं, तालिबानियों के हाथ में सत्ता सौंपकर आखिर में ये भाग निकला। तो अफगानिस्तान के भीतर नेटो का तमाम सारा साजो सामान, तमाम सारे नेटो के देशों के लोग शहीद हुए, तमाम सारे देशों ने वहाँ पर अपनी सेनाएं भेजी, जहाज भेजे, सब भेजे। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका कभी नेटो के काम नहीं आया, नेटो एक बार अमेरिका के काम आया, और एक ही बार ये हुआ 1945 से लेकर हम 2026 में बैठे कि हम पर कोई हमला करेगा तो सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। यही नेटो है, यही सिंपल सा नेटो। आज की तारीख में 32 देश है, और अमेरिका अब ये कह रहा है कि हाँ अमेरिका बड़ा देश है, अमेरिका इसमें मुझे लगता है कि लगभग 40 से 45% जो खर्च है और जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अमेरिका उसका इस्तेमाल भी तो करता है, नेटो का वीटो में करता है, यूएन में करता है, हर तरह से करता है। अब ये पहली बार होता दिखलाई दे रहा है, अब ये 1945 के बाद पहली बार दिखलाई दे रहा है कि जो नेटो के देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने अमेरिका को अलग करना शुरू कर दिया है, अमेरिका का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए होर्मुज खुलवाने के लिए जो 30, 32, 35 देशों की मीटिंग हो रही है, उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं। आप देखिए स्क्रीन पर, आप दिखलाइए कि उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोप के नज़दीक से दिखलाइए, लोगों को मालूम चले कि कौन कौन से देश हैं, किन किन का बहिष्कार हुआ। अच्छा, उनमें सारी कंट्रीज हैं, लेकिन अमेरिका का नाम उसमें नहीं है। तो जो 1945 से शुरू हुआ, अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज के दम पर दुनिया का दादा बनने की कोशिश की, या दुनिया का दादा बना भी। इससे पहले ब्रिटेन दुनिया का दादा हुआ करता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का सूरज डूबा, और उसी तरीके से अब दुनिया का दादा अमेरिका है, और अमेरिका का सूरज डूबना शुरू हो चुका है। महिमा जी, 1945 के बाद अब ये पहला समय है जब अमेरिका का यूरोपियन कंट्रीज इस तरीके से बहिष्कार कर रही हैं, बहिष्कृत कर रही हैं, और अमेरिका अलग थलग पड़ा हुआ है। आज की तारीख में ईरान से लोहा नहीं ले पा रहा है अमेरिका, जो दुनिया के तमाम मुल्कों के ऊपर हमला करने की बातें करता है। इवन अपनी 7th फ्लीट भारत में ला करके खड़ी कर दी थी, बंगाल की खाड़ी के आसपास जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था, उस समय अमेरिका ने कहा कि अगर तो आप ऐसा करेंगी तो हम आपके ऊपर, भारत पर हमला कर दे। आज की तारीख में अमेरिका की हालत यह है कि ईरान से उलझने के बाद, जिसको कहते हैं कि राहु केतु अमेरिका का जो है शनि अब भारी हो गया है, ईरान से भिड़ने के बाद अमेरिका का शनि अब भारी हो चुका है।
नेटो ने अपने आप को अलग कर लिया। आपने देखा कि नेटो ने कहा कि हम होर्मुज खुलवाने नहीं जाएंगे, अपना अपना देखो। यूरोपियन कंट्रीज़ ने इनके जहाज नहीं उतरने दिए, यूरोपियन कंट्रीज़ मदद के लिए नहीं आई। और अब ये हो रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ मीटिंग करने जा रही हैं होर्मुज खुलवाने के लिए, अमेरिका ने कहा कि हम इस युद्ध से निकल जाएंगे, तुम लोग होर्मुज खुलवाने के लिए अपना अपना देखो। तो अब बाकी कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अब अपना अपना ही देखेंगे और हम अब मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग बुला के, ईरान इतना ख़राब देश नहीं है, ईरान इतना भयानक देश नहीं है कि हम मीटिंग करेंगे, हम उसको मनाएंगे तो वो मानेगा नहीं। ईरान मानेगा और पूरी दुनिया को यकीन है कि वो मानेगा। ईरान खुद भी कह रहा है कि हम सारे देशों को जाने देंगे, जो हमारे मित्र हैं, जो अमेरिका के साथ नहीं है, हम उन सबको जाने देंगे। और अब इस मीटिंग से अमेरिका का बहिष्कार करना, और ये खबर आपके सामने इस बात की पुष्टि करती है, अल जजीरा की ये खबर है, पुष्टि करती है कि जो ट्रैकिंग का डाटा है, अल जजीरा कह रहा है, वो ये बता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो शिप हैं वो यानी ज़्यादा से ज़्यादा शिप जो है पास होने की नक्शे में दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा शिप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलना शुरू हो गए। लेकिन अमेरिका समर्थित देशों के, अमेरिकियों के शिप ईरान वहाँ से नहीं छोड़ रहा है। उनकी जो कंट्रीज़, मित्र कंट्रीज़ हैं, उनके शिप्स वहाँ से छोड़ने शुरू कर चुका है और अमेरिका का सूरज अब डूबता हुआ दिखलाई दे रहा है। वैसे ही जैसे ब्रिटेन का सूरज डूबा, दुनिया के दादा ब्रिटेन का सूरज डूबा और यूरोपियन कंट्रीज़ का उदय हुआ। एसएसआर उस समय बड़ा दुनिया का दादा बनना चाहता था। उस रूस के दुनिया के दादा बनने की पटकथा अब लिखी जानी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन की तरह अमेरिका का सूरज भी दुनिया का दादा होने का जो दम भरता था, उसका सूरज डूबता हुआ दिखलाई दे रहा है। 30 देशों की मीटिंग, महाबेइज्जती है ये, महाबेइज्जती, महाअपमान, बहिष्कार की मीटिंग हो रही है होर्मुज खुलवाने के लिए। वो देश जो इस युद्ध को लड़ रहा है, उस देश को ही इस मीटिंग से बहिष्कृत कर दिया गया, आउट कर दिया गया। यानी कि मौजूदा वक्त में अमेरिका अलग थलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईरान के हमले हैं जो कि ताबड़तोड़ तरीके से अमेरिका के फाइटर जेट्स गिरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ होर्मुज खुलवाने के लिए 30 से ज़्यादा कंट्रियां एक साथ प्लान बना रही हैं और होर्मुज इसकी वजह से बंद हुआ, अमेरिका ही उस लिस्ट में शामिल नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।